नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं दिलीप कुमार, आप लोग देख रहे हैं हमारा मोर मितान चैनल। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर यशा उपेंद्र मैम जी, और आज इस इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा चिकित्सा के बारे में। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैम जो है डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी के जो है पत्नी है। तो आज बातें करेंगे इनसे और सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं डॉक्टर यशा उपेंद्र, मैंने स्किन में एमडी करी है। मैं एमबीबीएस एमडी स्किन हूँ। और फिर मैंने एमआरसीपी किया दंतेवाड़ा में, जब सर की पोस्टिंग थी तब मैंने किया, उस समय तैयारी हुई थी मेरी। और मैंने फेलोशिप भी किया है हेयर में, जिसको हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। और इधर रिसेंटली मैंने हमारा एक वर्क था, रायपुर मेडिकल कॉलेज में मेरा एक वर्क था, उस पर मुझे स्कॉलरशिप मिली थी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी में, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड का स्किन का रिलेटेड। उसमें भी मैं गई थी हाल में। और अभी मैं काफ़ी हम लोग कैंप्स सब भी करते हैं, और प्लस मेरा क्लिनिक भी है, उसके माध्यम से चाहते हैं जितना सेवा हो सके करें। और मैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो IPS हैं उनकी वाइफ हूँ जी मैम, ये बताइए सबसे पहले आप शुरू से आपका जब स्कूली जीवन में थे आप, तब से आपका था कि डॉक्टर बनना है, मन में था? हाँ, मेरा था ऐसा कि शुरू से ही था कि मेडिकल फील्ड में जाना है। ये नहीं था कि स्किन में जाना है कि नहीं, पर हाँ मेडिकल फील्ड में जाना है, ये शुरू से ही था। तो फैमिली बैकग्राउंड किस टाइप का था आपका? जैसे मायका परिवार की बात करेंगे तो पिताजी, माताजी, भाई बहनों में? हमारा काफ़ी एकेडमिक था। मेरे फादर जो हैं वो प्रोफेसर थे, रिटायर किए हैं, और वो प्रिंसिपल भी थे साइंस कॉलेज पटना में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है वहाँ के, और फिर पटना यूनिवर्सिटी के VC भी रहे थे। और मेरी मदर भी प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, वो भी रिटायर कर गई हैं अब। और मेरे भाई इंजीनियर हैं, अभी US में हैं। जी। तो आपकी जो तैयारियां जो है कैसे रहती थी मैम, जब आप पढ़ते थे स्कूल में, जब कॉलेज में पढ़े, तो किस प्रकार से पूरा आपका शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? जो है थोड़ा टेक्निक बताइएगा, ताकि युवा देख रहे हैं तो उन लोगों को भी पता चले। मैं पहली बात तो मैं कहूँगी, मैं स्कूल में कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी स्कूल में, पर मैंने +2 में काफ़ी मेहनत की थी। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MBBS में सिलेक्शन भी हुआ था स्टेट UG एग्ज़ाम से। और उसके बाद फिर मैंने ऑल इंडिया भी एग्ज़ाम PG का एंट्रेंस जो भी दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छी थी, 750 लगभग थी। एम्स में भी मेरा एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था, 2 बार रैंक आए थे, पर रैंक थोड़ा नीचे होने के कारण मुझे क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं मिल रहे थे। तो फिर मुझे था कि मुझे क्लिनिकल ब्रांच में डर्मा प्रेफरेबली लेना था, तो फिर मैंने नहीं लिया था ऐसे। तो आपका शेड्यूल कैसे रहता था मैं पढ़ाई का, सुबह शाम क्या पूरा? सुबह शाम नहीं, पर हाँ एक दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ पढ़ाई करना है। अगर रहेगा तो आप टाइम निकाल लेंगे उसके लिए कि हाँ हमको करना है, एक टारगेट बनाया हुआ है दिन भर का, इस टारगेट को आज कंप्लीट करना है। एक पहले जब भी आप कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वो टारगेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए कि आपका एक शेड्यूल बना हुआ है कि हमको आज ये ख़त्म करना है, कल ये ख़त्म करना है, तो वैसे तैयारी होती है तो अच्छी तैयारी होती है। जैसे सर सिविल सर्विस में गए, तो आपको ऐसा कभी मन में विचार आया था एग्ज़ाम देना है? नहीं, बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं था। नहीं था। हमारी शादी भी हुई थी, उसमें सर डॉक्टरी MD साइकेट्री हैं सर एम्स से, तो हम लोग डॉक्टर ही थे, पर सर को प्रिपरेशन करना था एग्ज़ाम के लिए, तो मतलब उनको सपोर्ट किया, पर मेरा खुद का नहीं था तैयारी करने की उतना। मुझे लगा कि अब मेरे से इतना पढ़ाई नहीं हो पाएगा। जी मैम, अभी आप स्किन स्पेशलिस्ट हो, तो आपके पास अभी किस प्रकार के मरीज़ ज़्यादातर आते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं मेडिकल कॉलेज में मॉर्निंग आवर्स में हूँ, चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और इवनिंग आवर्स में अपने क्लिनिक में रहती हूँ। सरकारी सेटअप में मैंने देखा है ज़्यादातर हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस के ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। बाकी वो भी आते हैं, झाइयों के मरीज़ आते हैं, एक्जिमा आता है, मुहासे आते हैं। क्लिनिक में भी लगभग वैसे ही हैं, पर इस क्लिनिक में कुछ कॉस्मेटिक ओरिएंटेड पेशेंट्स भी ज़्यादा आते हैं। और जैसे आपका ये हुआ पिंपल्स को लेके, यंग गर्ल्स में पिंपल्स जो है बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। और इवन सफ़ेद दाग को लेके स्पेशली मुझे बड़ा ख़राब भी लगता है उस समय जब लोग पेरेंट्स कहते हैं कि अब शादी करना है इसका, तो सफ़ेद दाग अब इसको ठीक करना है, या पिंपल्स इसका ठीक करना है क्योंकि अब इसकी शादी करनी है। तो मुझे लगता है कि ये शादी से जो रिलेटेड है, वो एक सोसाइटी में एक बना हुआ है कि लड़कियों का कि एक प्रेशर रहता है कि पढ़ भी रही हैं तब भी
प्रेशर है कि नहीं अच्छा तो दिखना ही है, तो उसके लिए पिंपल्स ठीक करना है उनका, और क्या कहते हैं सफ़ेद दाग ठीक करना है क्योंकि उनकी शादी होनी है। बाकी तो ऐसे एक्जिमा के पेशेंट्स आते हैं, फंगल इन्फेक्शंस के काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे पास, कार्स के गड्ढे वाले आते हैं, झाइयाँ मतलब मिडिल एज की वुमेन जिनको झाइयाँ हुई रहती हैं वो भी काफ़ी आते हैं हमारे पास। और मतलब लकली अभी तक का रिकॉर्ड रहा है टचवुड की, सब खुश होके ही गए हैं। सेकेंड फॉलोअप में आते हैं सारे पेशेंट्स और काफ़ी हैप्पी रहते हैं। तो ये डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा आई थिंक अचीवमेंट है कि पेशेंट्स आपसे सेटिस्फाइड हैं आपके ट्रीटमेंट से। जी। जैसे मैम आपने अभी पिंपल्स की बात की और सफ़ेद दाग की, तो ऐसा मतलब क्या सावधानियाँ जो है बरतनी चाहिए जिनके में जैसे आता है तो आने से पहले या फिर आने के बाद कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं जो घरेलू कैसे टाइप का? देखिए पिंपल्स क्या है, पिंपल्स यंग एज के लोगों को आता है क्योंकि वो हार्मोनल होता है। अब आप ग्रो कर रहे हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, उसके कारण आ रहा है। अब मैं जैसे ग्रोइंग एज में यही कहूँगी कि एक टेक्निक क्या होती है, लोग में हर नॉर्मल हर जगह ही है कि बाल में तेल लगाया और उसी को चेहरे पे भी लगा लिया। इस जो प्रोसेस है इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि आप तेल से क्या होता है पिंपल्स और बढ़ता है। आप तेल से आप डैंड्रफ भी बढ़ाते हैं सर पे और पिंपल्स ही बढ़ती है, तो ये एक चीज़ बंद होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पिलो कवर्स में क्या है कि आप वही पिलो कवर आप रेगुलरली वॉश नहीं करें। पिलो कवर को कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश करना चाहिए। खान पान में इवन मोबाइल भी काफ़ी देर अगर आप कान के पर लगा के रखते हैं तो इस पर काफ़ी बैक्टीरिया और डर्ट जमा होती है, उससे भी आपको इस एरिया में आपको पिंपल्स आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ है कि आपका खान पान, क्योंकि आपका मीठा खाना, बहुत अधिक मीठा खाना, उससे पिंपल्स बढ़ते हैं। कम पानी पीना, जो कि आजकल बहुत देखा जाता है यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में कि मीठा आप ज़्यादा खा रहे हैं, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज़, ये सब, और पानी आप कम पी रहे हैं, मोर आप प्रेफर कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, तो उसमें भी वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। घरेलू उपचार में मैं यही कहूँगी कि फेस को आपको ऑयल नहीं लगाना है, उसको रेगुलरली क्लीन करना है और हेड वॉश भी रेगुलरली करना है। बाकी पिंपल्स को फोड़ना नहीं है, और अगर 1 आध 2 पिंपल्स आते हैं तो उसके लिए उतना परेशान नहीं होना है, उसको फोड़े नहीं तो निशान भी नहीं बनता है। और मार्केट से लेके स्टेरॉयड क्रीम्स नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा जो मेन स्टडी था वहाँ पे हमने जो रायपुर में किया था वो वही था कि स्टेरॉयड रिलेटेड फेस पे एप्लीकेशन। आजकल क्या है कि लोग मार्केट से ले लेके स्टेरॉयड लगाते हैं फेस पे, तो उससे चेहरा काफ़ी ख़राब हो जाता है, दाना और बढ़ता है, शुरू में दब जाता है और बाद में फिर बढ़ जाता है। होता है अभी मज़ा बाद में सज़ा वाली बात होती है स्टेरॉइड्स के साथ, तो फिर वो एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए एक्ने के केसेस में। बाकी अगर बहुत बढ़ रहा है तो हाँ आप डॉक्टर के पास आएँ, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ जो उसके डॉक्टर हैं, आपको दवाइयाँ लेते हैं, करते हैं, फिर ठीक हो जाता है वो। जी। अगर ऐसा कुछ होता है ज़्यादा तो ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा है तो आपको डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि पिंपल आना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर वो जाता है तो निशान और दाग गड्ढा छोड़ के जाता है, जो कि बाद में ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो पिंपल्स के इनिशियल स्टेज में ही अगर आप उसको ट्रीट करते हैं तो आगे का प्रॉब्लम नहीं रहता है। जी मैम, पहली बार जैसे आपका जो कहीं जैसे आप कंप्लीट हुआ, आपका पढ़ाई कोर्स कंप्लीट हुआ, तो पहली सेवाएं कहाँ दिए थे आप? मैं शुरू में तो मैं मेडिकल कॉलेज में 2012 में मैंने एमडी किया था, तो मैं शुरू में तो दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में थी, और मैं वहाँ काया स्किन क्लिनिक, एक काफ़ी फेमस चेन ऑफ क्लिनिक्स है, वहीं पे शाम के टाइम में वर्क करती थी। फिर मैं जब छत्तीसगढ़ में आई तो मैं पहले राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में थी, तो वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर भी हुई। फिर मैंने दंतेवाड़ा में सर की पोस्टिंग हो गई थी एज एसपी वहाँ पे, तो मैं दंतेवाड़ा चली गई थी, तो वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थी और हमने काफ़ी कैंप्स किए वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, और हाँ, मैं जिक्र करने ही वाला था। और सबसे अच्छा क्या था कि वहाँ पे एक गर्ल का एक स्टोरी भी आई थी, काफ़ी पॉपुलर हुई थी, स्टोन गर्ल करके, अ गर्ल हु चेंज इनटू स्टोन। उसके शरीर पे काफ़ी रुखरापन था, तो उसको हमने काफ़ी आउट ऑफ वे जाके ट्रीट किया था, उसको टाइम निकाल के, फिर उसकी स्टोरी भी काफ़ी निकली थी, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब वो काफ़ी खुशी मिलती है आपको जब आप किसी को, उतने कोई परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, बच्चा परेशान है, पर आप उसको उस समय ठीक करते हैं तो बहुत हैप्पीनेस होता है आपको। जी मैम, आप कोचिंग का भी सहारा लिए थे जब आप तैयारी करते थे उस समय? +2 में किया था मैंने, उसके बाद नहीं किया था, उसके बाद तो नहीं। +2 में हाँ हम लोग ट्यूशन्स लिए थे, पर उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद मतलब एमडी के तैयारी के लिए नहीं, पर हाँ यूजी के लिए तो लिया था। जी, और ऐसे मीडिया का सहारा लिए थे, सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया मैंने एक्चुअली एमडी भी 2009 में गई हूँ मैं, मेरा यूजी भी 2001 का है, तो उस समय उतना सोशल मीडिया था ही नहीं। तो हम लोग को इतना, जो अभी के जनरेशन को जितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये सोशल मीडिया से अगर नुकसान है तो फ़ायदा भी बहुत है। इतना आपको स्टडी मटेरियल्स मिल रहा है कि जो पहले नहीं मिलता था हमारे टाइम में, तो उससे अगर आप कोई पॉजिटिवली उसको यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जी मैम, सर के बारे में भी चर्चा करते हैं।
क्योंकि सर छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में बहुत फेमस है और उनका जो है काम करने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आता है। अभी कबीरधाम में वो चले गए हैं दुर्ग भिलाई छोड़ के। दुर्ग भिलाई वाले काफ़ी मिस करते हैं। अभी आप दुर्ग में हैं, भिलाई में हैं, आप मिस करते हैं? हाँ, मैं तो मिस करती ही हूँ, मैं मिस करती हूँ, फैमिली मिस कर रही है। पर ये है कि ये अच्छी बात है कि ये तो ट्रांसफरेबल जॉब है। इसमें तो आप आज दुर्ग में हैं, कल कहीं और हैं। इसमें तो ये करने का नहीं है कि अभी कहाँ हैं, पर ये जहाँ आप हैं वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैम, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आप लोगों का शादी लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज थी। जी, अरेंज मैरिज जब हुई तो आपको देखने के लिए आए थे आप लोग गए थे? नहीं, वो लोग देखने के लिए आए थे और पेरेंट्स आए थे सर के। हाँ, तो जैसे अरेंज मैरिज होती है, मतलब बिहार साइड के हैं, जैसे अरेंज मैरिज होती है वैसे ही हुआ था। जैसे देखने के लिए आए थे, फिर फाइनलाइज हुआ तो फिर शादी हुई। पर हम लोगों ने बात ज़रूर किया था, वो तो अब नॉर्मल बात है। पर ये है कि ऐसे अरेंज ही मैरिज थी हमारी। जी मैम, वो जैसे आपका ससुराल सर बताए थे अपना गांव बेगूसराय ज़िले बिहार में है करके, तो आपका मायका किधर है मैम, कौन सा शहर में है? मैं पटना में ही है। हाँ। जी, आप लोगों का जो है बच्चे कितने हैं मैम? एक बेटा है। और खान पान में सर को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी में? छत्तीसगढ़ी में हम लोग जैसे हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी खाते हैं। ये अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी भाजी भी मिलती है, तो वो हम लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं खाना, तो वो काफ़ी लेते हैं। मुझे थोड़ा फ्राइड भी पसंद है, तो मैं वो चावल वाला जो फ्राइड ऐसा भी होता है वो भी मैं खाती हूँ काफ़ी। पकौड़े वगैरह तो सभी को पसंद है, तो खाते ही हैं। मैम, जैसे अभी के जो युवा पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई किसी को जैसे डॉक्टर बनना है, तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे अभी के जो है स्टूडेंट्स को? मैं तो यही कहूँगी कि +2 मेन टाइम रहता है पढ़ाई करने का। 10th के बाद आपको सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, और एक वही डेडिकेटेड एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, तो अच्छी पढ़ाई होती है आपकी। और डाइट पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपका डाइट अगर अच्छा है, आप हेल्दी वेजिटेबल्स से सब ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आप स्लगिश नहीं होंगे, आप एक्टिव रहेंगे। जी मैम, आप काफ़ी खूबसूरत हो। आपकी खूबसूरती का क्या राज है? कौन सा क्रीम लगाते हैं? मैं एक तो स्टेरॉइड नहीं लगाती हूँ, स्टेरॉइड में नहीं लगाती, और दूसरा मैं OTC प्रोडक्ट्स नहीं लगाती, और मैं एक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ, और मेरा डाइट हेल्दी है। और यही चीज़ मैं सबको कहती हूँ जो भी मेरे से पूछते हैं। और फिर वो तो हमारा कुछ अपना ट्रीटमेंट्स होता ही है जो हम करते हैं, और जैसे पेशेंट्स रहते हैं तो उनको हम एडवाइस भी करते हैं उसके लिए। जी मैम, गीत संगीत में रुचि है कि नहीं आपका? कैसे मतलब सुनने में, गाने में? सुनते हैं पर गाती नहीं हूँ मैं। गाती नहीं हूँ, सुनती हूँ। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कीमती समय निकाल कर समय दिए, बात की हमसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। तो इस इंटरव्यू को यहीं आखिरी करते हैं। देखते रहिए आप हमारा चैनल मोर मितान।